Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is combination of resistance. आज आपका टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है combination of resistance. आज हम combination of resistance को हम समझेंगे. combination of resistance क्या होता है, how we combine the resistance, कैसे हम combine करते हैं resistance को, and why we combine the resistance in series or parallel. हमारे पास दो तरीके हैं, हम दो तरीके से हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं. वन इज़ रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड द सेकंड वन इज़ रेजिस्टेंस इन पैरेलल. तो जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे. तो देखिए हमारे पास जो है आज का आपका टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज़. रेजिस्टेंस इन सीरीज़ क्या होता है? पहली कॉम्बिनेशन हमारे पास रेजिस्टेंस की. तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके रखा है. वी हैव थ्री रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 हैं. ये हमारे पास क्या हैं, ये सीरीज में कनेक्ट हैं. तो सबसे ये पहले ये आपको पता होना चाहिए कब आप कहोगे कि हमारे पास जो है रेजिस्टेंस जो होते हैं वो सीरीज में होते हैं और कब कहोगे कि हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं. तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस को हम कब कहेंगे कि रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में है? व्हेन टू आर मोर रेजिस्टेंस दे आर कनेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, देन द रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, हमारे पास एक ही सेम पाथ पर कनेक्ट होते हैं, तो उस टाइम हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, सीरीज में. जैसे हमने ए से बी जाना होगा तो यही आपका एक पाथ है. इसी एक पाथ पर हमारे पास जो है R1 भी है, R2 भी है और R3 भी है. तो यहां पर हम कहेंगे कि ये हमारे पास R1, R2 और R3 हमारे पास क्या है, ये सीरीज में है. दूसरा मेन पॉइंट हमारे पास जो है, वेन एवर द रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस. हर एक रेजिस्टेंस में हमारे पास सेम करंट फ्लो करती है. जैसे हमारे पास एक सेल है, ये करंट ड्रा करेगा, आई करंट ड्रा करेगा. जब आई करंट हमारे पास ए पॉइंट पर पहुंचेगी तो एक ही पाथ है हमारे पास. तो इसका मतलब इसी एक पाथ पर हमारे पास ये आई करंट हर एक रेजिस्टेंस में पास ऑन हो जाएगी और फिर हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगी. तो हमारे पास, फिर से आपको कहूँगा मैं, रेजिस्टेंस जब हमारे पास सीरीज में होते हैं तो वहां पर हमारे पास हर एक रेजिस्टेंस में हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करती है, क्योंकि एक ही पाथ है. यहां से हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, ऐसे सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी और नेगेटिव टर्मिनल में वापस आएगी. तो वही लिखा मैंने, टू आर मोर रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन सीरीज if they are connected along same path and same current is flowing through each resistance. हर एक रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या है, सेम करंट फ्लो करती है. लेकिन यहां पर आप देखोगे, आप करंट तो हमारे पास सेम फ्लो करेगी, लेकिन इसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस में हमारे पास ड्रॉप होता जाएगा. हम लेट करेंगे कि हमारे पास R1 में हमारे पास V1 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, R2 में हमारे पास V2 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और R3 में हमारे पास V3 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ. तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास हम कहेंगे हर एक रेजिस्टेंस में डिफरेंट होता है, लेकिन करंट जो हमारे पास जो है हर एक रेजिस्टेंस में सेम होती है. तो देखिए R1 में भी हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा, R2 में भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा और R3 में भी हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा. जो हमने पोटेंशियल दिया है, जो अप्लाइड पोटेंशियल है, वो अप्लाइड पोटेंशियल हमारे पास R1, R2 और R3 में ड्रॉप हो रहा है. तो यहां पर देखिए हमारे पास हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. समझे आप, आपके पास एक ऐसा रेजिस्टेंस जो इन तीन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे हम. और यहां पर देखेंगे हमारे पास जो है, जब हमारे पास रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में होते हैं तो यहां पर आपका रेजिस्टेंस घटता है कि बढ़ता है, टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहेंगे. जो आपके पास एक रेजिस्टेंस होगा वो इन तीन रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए. समझे आप, इन तीन रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हमारे पास होना चाहिए. तो देखिए यहां पर हमारे पास जो है, इसको जब हम करेंगे, हम
अगर हम अब निकालेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के बीच में अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहोगे आप, तो वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। देखिए ये V आपका अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, यही पोटेंशियल हमारा डिवाइड हो गया है R1, R2 और R3 में, समझे आप, ड्रॉप हुआ है। इसका मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 जो होगा वो V के इक्वल होगा। इसका मतलब A और B के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास आ रहा है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। यहाँ पर हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। हियर ओम्स लॉ को अगर अप्लाई करेंगे तो V1 की वैल्यू निकालेंगे हम। आपको पता है ओम्स लॉ जो हमारे पास होता है V इज इक्वल टू IR के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 निकालेंगे हम, तो ये किसके इक्वल होगा? हमारे पास IR1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V2 किसके इक्वल होगा? IR2 के इक्वल होगा। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हमारे पास R3 किसके इक्वल होगा? IR3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखोगे आप, मैंने R1, I1, I2, I3 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेम करंट हमारे पास हर एक रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही है, I, लेकिन रेजिस्टेंस हमारे पास R1, R2 और R3 है। तो देखिए अब हमारे पास ये आपके पास हम इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे और इनको हम इक्वेशन सेकंड ले लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन दिस इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आएगा? V1 की जगह पर V1 की वैल्यू को पुट करेंगे, किसके इक्वल है? IR1 के इक्वल है। V2 किसके इक्वल है? IR2 के इक्वल है, IR2 के इक्वल है, प्लस V3 किस इक्वल है? IR3 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास V इज इक्वल टू I को कॉमन निकालो आप, R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल आ रहा है। ये आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी आ रहा है। अब ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बात करेंगे, यही टोटल पोटेंशियल हमारे पास जो होगा ये किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास IRS के इक्वल होगा। यहां पर अभी मैं कहूंगा ये IRS हमारे पास क्या है? देखिए ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। ये किसके इक्वल होगा? ये IRS के इक्वल होगा। ये RS जो हमारे पास जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अगर हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंस मिलकर आपके पास एक रेजिस्टेंस आएगा, एक रेजिस्टेंस बनेगा, उस एक रेजिस्टेंस को हम RS से रिप्रेजेंट करेंगे हम। इक्विवेलेंट RS, S का मतलब हुआ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेनेवर द टू आर मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इन तीन का रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस हमारे पास, तीन रेजिस्टेंस को जोड़ के आपके पास एक रेजिस्टेंस आएगा। उस एक रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम RS से रिप्रेजेंट करेंगे हम। जो रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा, इक्वल होगा, जितना इनका सम होगा, जितना रेजिस्टेंस इनका होगा, टोटल रेजिस्टेंस इनका होगा, उतना ही हमारे पास इसका रेजिस्टेंस भी होगा, जो आपके पास एक ही रेजिस्टेंस होगा। समझे आप? तो इसको कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझे आप? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज RS, और करंट कितनी फ्लो कर रही है? I। तो IRS आपके पास क्या आ रहा है? दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज दिस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IRS के इक्वल होगा। समझे आप? तो ये किसके इक्वल होगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 और R3 के इक्वल होगा। तो सिंपल में कहेंगे हम, ये भी आपके पास क्या है? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इन तमाम पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा। तो अभी आपके पास जो है इसी को हम आगे देखेंगे। हम हमारे पास क्या आएगा? सिंप्लीफाई करेंगे हम, I गेट कैंसल्ड, यू गेट RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब
आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा, जो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी को होगा, दिस इज इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, इन तमाम रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। तो आपके पास जो एक रेजिस्टेंस होगा, इसका मतलब वो एक रेजिस्टेंस इन तमाम रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। इसका मतलब जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, हम कहेंगे सिंपल में, जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आप जो होगा, इन तीन के तीन रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपका टोटल रेजिस्टेंस कम नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपके पास आ रहा है, वो जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रहा है, वो जो इन तमाम रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, वो किसके इक्वल आ रहा है, वो इन तमाम रेजिस्टेंस के सम के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये जो अभी निकाला मैंने, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इट मींस दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस व्हेनेवर द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये आपके पास अब टोटल रेजिस्टेंस आ गया। जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या होंगे, सीरीज में होंगे, तो उस टाइम हमारे पास जो होगा वो टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो यहां से हमें यह भी फाइंड आउट हुआ कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास हम यहाँ पर मिल रहा है हमें कि रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा वो। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हमारे पास एक सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो करंट जो हमारे पास जो है वो कम फ्लो करती है। तो अगर हमने इस सर्किट में कम करंट को फ्लो कराना होगा, तो आपको रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करने पड़ेंगे, सीरीज में कनेक्ट करने पड़ेंगे, समझे आप। तो जब भी आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करोगे, आप रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर इनका सम, आपको इनके सम के इक्वल आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कम करंट फ्लो करेगी हमारे पास सर्किट में। तो ये आपके पास पहला कॉम्बिनेशन था, दैट वाज योर रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, गुड बाय, थैंक यू।